नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी अमित सर की क्लास होगी वो रहेगी बिडाल टेस्ट पर। बिडाल टेस्ट जो कि टाइफाइड के लिए कराया जाने वाला इंडिया में मोस्ट कॉमन टेस्ट है। आज हम इस टेस्ट का ए से जेड तक सब कुछ ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट क्यों कराते हैं, कितनी इसकी विश्वसनीयता है, क्या पॉजिटिव आने पर हमेशा आपको टाइफाइड या मोतीचरा है, इस टेस्ट की विधि कैसी है, कैसे ये टेस्ट किया जाता है लैब में, विडाल टेस्ट किन किन कंडीशन में हमको कराना चाहिए, क्या और भी कोई बीमारी में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, कब समझें कि हम विडाल पॉजिटिव हैं या हमको टाइफाइड या मोतीचरा हो गया है, और होने के बाद एक बार अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया क्या दोबारा टेस्ट रिपीट करने का 2-4 दिन में कोई मतलब या सिग्निफिकेंस निकलता है, क्या विडाल के अलावा भी टाइफाइड के लिए कोई टेस्ट है जैसे ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल टेस्ट, क्या टाइफाइड बीमारी के लिए कोई वैक्सीन भी है और उसका असर कितने दिनों तक रहता है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम अपने इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट पहले भी एक बार बता चुके हैं, इसके बारे में अपन को ज्यादा नॉलेज की जरूरत इसलिए क्योंकि ये बहुत कॉमनली कराया जाने वाला टेस्ट है। इंडिया में ऑलमोस्ट हर दूसरे पेशेंट को अपन ये टेस्ट एडवाइस करते हैं जो फीवर के साथ अपने पास प्रेजेंट करता है। तो ये होता क्या है, क्यों कराते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है और कितना सिग्निफिकेंस है, वो आज पता करेंगे अपन। सबसे पहले तो ये किस लिए होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया एक रॉड शेप का बैक्टीरिया है और ये उसका स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों तरफ फ्लैजेला होते हैं। इसमें ना ये 3 एंटीजन शो करता है। जो इसकी एक सोमेटिक एंटीजन होता है उसको बोलते हैं ओ एंटीजन, एक फ्लैजेला पे एंटीजन होता है उसको बोलते हैं एच एंटीजन, और एक और सोमेटिक एंटीजन होता है वीआई एंटीजन, ठीक है। तो वीआई एंटीजन के लिए अपने पास एंटीबॉडी अभी नहीं है। अपन ओ और एच एंटीजन जो है ना, इसके लिए जो है अपनी बॉडी में जब ये एंटर करता है तो जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा ना तो धीरे धीरे अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनना चालू हो जाती है। एंटीबॉडी कब बनना चालू होती है उसका टाइमिंग रहेगा, जो एच एंटीजन है, ओ एंटीजन, ओ एंटीजन है, इसके लिए एंटीबॉडी बनना चालू हो जाती है 6 to 8 डेज से। मतलब जब बॉडी के अंदर ये एंटर हुआ उसके बाद 6 to 8 डेज में अपने पास एंटीबॉडी बनना चालू हो जाएंगी। एंटीबॉडी बनना चालू हो जाएंगी, ये एंटीबॉडी जैसे बनना चालू हुई, पीक होगा इसका 20 to 25 डेज में। तो 20 to 25 डेज तक ये बढ़ी, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ पे वापस ये नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। 90% केसेस में ऐसे ही होता है। 6 to 8 डेज पे ये एंटीबॉडी बनेगी, 20 से 25 दिन में ये पीक पे जाएगी, उसके बाद वापस 1-2 महीने में वापस आ जाएगी। अब आते हैं एच एंटीजन। एच एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो स्टार्ट होती है कब, ये 6 से 8 दिन में स्टार्ट होगी, 20 से 25 दिन में पीक पे आएगी और ये ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ में खत्म हो जाएगी। एच एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी बनती है वो 10 से 15 दिन में बनना चालू होती है, ठीक है। 10 से 15 दिन चालू हुई, पीक होता है इसका 2 से 3 मंथ में और खत्म होती है ऑलमोस्ट 6 महीने के भी बाद, मोर देन 6 मंथ में। अभी अभी हमने जो देखा कि टाइफाइड बैक्टीरिया का जो एंटीजन रहता है ओ टाइप का, उसके लिए हमारी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी बनाती है वो 2 महीने तक हमारे ब्लड में रह सकती है, और एच एंटीजन के लिए
हमारी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी बनाती है वो 6 महीने तक रह सकती है। इसीलिए एक बार बिडाल पॉजिटिव होने पर वो हमारे ब्लड में 2 से 6 महीने तक बिडाल पॉजिटिव बदल सकता है। इसीलिए एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेने पर भी वो पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है। इसलिए बार बार बिडाल का टेस्ट कराने का कोई सिग्निफिकेंस, कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके लिए हमें क्लिनिकली सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो जो एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी यूजली बताती है क्रोनिक इन्फेक्शन है। ठीक है, पेशेंट अपने पास प्रेजेंट करता है तो अपन 10-15 दिन का वेट तो करेंगे नहीं, अपन उससे पहले ही टेस्ट करा लेंगे। 5 दिन फिर भी अपन मान सकते हैं कि 5 दिन का वेट कर लिया अपन ने। 5 दिन के बाद से जो ओ एंटीजन है, ओ के लिए एंटीबॉडी बनना चालू हो जाती है। तो 5 दिन के बाद अपन ने टेस्ट कराया और उसमें अगर ओ एंटीजन का टाइटर बढ़ता हुआ दिखा तो ये अपन मान सकते हैं कि साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन है। एच एंटीजन का टाइटर अगर बढ़ा हुआ दिख रहा है 10 दिन के पहले ही, इसका मतलब वो ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी नहीं है, और दूसरे कारण भी होते हैं जिसके कारण ये विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, उससे कारण भी हो सकते हैं। तो 10 दिन के बाद तो बनना चालू ही होती है ये। ठीक है, तो 10 दिन के बाद बनना चालू होती है, ऑलमोस्ट पीक 2 महीने तक पहुंचती है और 6 महीने के से ज्यादा तक रह सकती है। तो एच एंटीजन के लिए जो टाइटर आता है वो क्रोनिक इन्फेक्शन बताता है या फिर पेशेंट वैक्सीन हो चुकी है, वैक्सीन लग चुकी है, ये बताता है। अगर कोई वैक्सीनेटेड पेशेंट है तो उसमें ये पॉजिटिव ही आएगा टाइटर। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में आपको पूछना है कि उसको टाइफाइड के लिए वैक्सीन लग चुकी है कि नहीं। अगर टाइफाइड के लिए वैक्सीन लग चुकी है तो ये टाइटर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एच एंटीबॉडी पहले से ही रहेगी उसके पास। ठीक है, अब विडाल टेस्ट का ये सिग्निफिकेंस कैसा है, जैसे आपने देखा होगा 1/20, 1/40, 1/80, 1/160 और 1/360, ये होता क्या है? इसमें है ना, ये क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। अपने पास एक पहले से प्रिपेयर्ड सीरम है जिसमें किल्ड बैक्टीरिया अपने पास प्रेजेंट है ना। किल्ड बैक्टीरिया में क्या होगा, जो किल्ड बैक्टीरिया उसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा, एच एंटीजन भी होगा और ओ एंटीजन भी होगा। अपन पेशेंट का सीरम लेंगे, ठीक है, ये ट्यूब में पेशेंट का ब्लड लिया, ब्लड के बाद ये आरबीसी अलग कर ली, सीरम अलग बच गया। ठीक है, सीरम लिया, अब एक स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड है, यहां पे अपन ने ओ एंटीजन है, यहाँ पे एच एंटीजन है। क्या किया अपन ने, जो एच एंटीजन का अपने पास जो सीरम प्रेजेंट था उसका एक एक ड्रॉप इसमें डाल दिया। ठीक है, जो ओ एंटीजन का अपने पास सॉल्यूशन था किल्ड बैक्टीरिया वाला वो डाल दिया, जिसमें इसमें ओ एंटीजन है, इसमें एच एंटीजन है। अब क्या करते हैं अपन, जो ये सीरम है, सीरम की क्वांटिटी देखते हैं, सीरम की क्वांटिटी मिला लेते हैं। इसमें पहले वाले में अपन 0.08 ml डालेंगे, दूसरे वाले में 0.04 ml डालेंगे, तीसरे वाले में 0.02 डालेंगे, चौथे वाले में 0.01 डालेंगे, एक और पांचवा है इसमें 0.005 ml डालेंगे। मतलब जो सीरम की क्वांटिटी है वो कम करते जाएंगे अपन, ऐसे यहाँ पे भी डालेंगे, सीरम की क्वांटिटी कम करते जाएंगे। इसका अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद अपन देखेंगे उसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से मिलेंगे तो क्लॉटिंग होने लगेगी। ठीक है, तो वो क्लम्प जो है, क्लम्प दिखने लगेगा अपन को। अगर इसमें क्लम्प विजुअल है तो ये हो गया, ये है 1:140। ठीक है, अगर इसमें क्लम्प दिख रहा मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट डाला है, बहुत थोड़ी सी भी एंटीबॉडी होगी तो क्लम्प दिखने लगेगा। और कम दिया तो 1:80 हो गया, ये हो गया 1:160, 1:320 और 1:640। इतने कम अमाउंट, अगर इतना कम सीरम डाला है तो भी क्लम्प दिख रहा है तो फिर वो टाइटर अपन बहुत ज्यादा डालेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सिर्फ अपन क्या करें, एक सिंपल स्लाइड लें, एक तरफ ओ एंटीजन डालें, एक तरफ एच एंटीजन डालें, एक ड्रॉप डाली अपन ने इसकी और एक ड्रॉप डाल दिया अपन ने सीरम का, दोनों का एक एक ड्रॉप डाला, फिर दोनों को अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग कितने टाइम के बाद क्लम्पिंग चालू हो रही है। अगर 5 सेकंड में क्लम्पिंग चालू हो गई है मतलब 1:620 नहीं 620, हाँ। अगर 15 सेकंड के अंदर क्लम्पिंग चालू हो गई तो
तो 1/320, 2 मिनट के अंदर क्लम्पिंग हो गई है तो 1/160, और 5 से 10 मिनट लग रहे हैं तो 1/80, और मोर देन 10 मिनट लग रहे हैं तो 1/140। ठीक है, तो कितने सेकंड्स के बाद क्लम्पिंग चालू हो जाती है उससे भी डिपेंड करता है। तो ये टाइम कम लगेगा इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी आजकल यही मेथड यूज कर सकते हैं, तो यही मेथड यूज करते हैं। उतनी सारी स्लाइड बना के सब में कोई क्लम्पिंग नहीं देखता। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो पैथोलॉजी में रहता है उसमें मतलब किल्ड बैक्टीरिया रहता है, ये किल्ड बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अपन अपनी जो पेशेंट का सीरम लेंगे, पेशेंट के सीरम में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना टाइटर उसका जाएगा। अमाउंट ज्यादा होगा तो क्लम्प जल्दी कर देगा, मतलब टाइटर हाई दिखाएगा। अगर अमाउंट कम है तो कम दिखाएगा। अब आते हैं इसका कितनी रिलायबिलिटी है टाइफाइड फीवर के लिए। पॉजिटिव कम मानने रिलायबिलिटी मतलब कि अगर विडाल टेस्ट की जो रिपोर्ट आ रही है, विडाल टेस्ट की रिपोर्ट को अपन कितना पॉजिटिव मानेंगे, कितना नेगेटिव मानेंगे। सबसे पहला कि कितना टाइटर मानते हैं, 1/160, 1/160 टाइटर अगर ओ टाइटर के लिए आ रहा है तो अपन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट टाइटर मानते हैं। इसको मानते हैं कि एक्यूट साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ है। ये बहुत ध्यान देना है कि 1/120 के टाइटर है ओ टाइटर के लिए अगर मोर देन 5 डेज ऑफ सिम्टम्स हुए तब। ठीक है, ये जरूरी है कि पेशेंट के सिम्टम्स के मोर देन 5 डेज होना चाहिए। अब ये सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं वो पता होना चाहिए। सिम्टम्स में अगर सिर्फ फीवर नहीं इंक्लूड करेंगे अपन। सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है इसका डिक्रीज एपेटाइट, वीकनेस, मलाज, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब सिम्टम्स टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स हैं। तो जो फर्स्ट सिम्टम इसका स्टार्ट हुआ था, जरूरी नहीं है कि तुरंत पेशेंट फीवर से ही प्रेजेंट करे। पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है कि उसको सबसे पहले वीकनेस हुई थी, डिक्रीज एपेटाइट हो रही थी 5 दिन से, उसको फिर 1 दिन से फीवर आने लगा, तब अपन मानेंगे सिग्निफिकेंट उसको 5 डेज हो चुके हैं सिम्टम्स के। ठीक है, तो उसमें अगर ओ टाइटर जो है मोर देन 160 आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट एक्यूट साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन मान सकते हैं अपन। उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एच टाइटर जो है, एच टाइटर का क्लिनिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं मानते अपन, सिर्फ उसको ओल्ड इन्फेक्शन है, ओल्ड इन्फेक्शन बोलेंगे, या फिर पेशेंट वैक्सीनेटेड है वो मानेंगे। ट्रीटमेंट के पर्पज से एच टाइटर का कोई काम नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट का एच टाइटर मोर देन 320 आ रहा है या फिर मोर देन 160 आ रहा है तो उसके लिए कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। या तो ये ओल्ड इन्फेक्शन है, या तो पेशेंट वैक्सीनेटेड है, या फिर अदर इन्फेक्शन हो सकता है। अब अदर्स क्या हो सकते हैं, ये क्या है, विडाल टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी बहुत कम है। स्पेसिफिसिटी मतलब कि वो कहे, अगर डेफिनेटली बोल दे कि इसको टाइफाइड फीवर है तो इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम है। क्यों है इसकी स्पेसिफिसिटी, क्योंकि ये है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। मतलब कि अपने पास क्या है, इसमें किल्ड बैक्टीरिया, किल्ड एंटीजन है। ये एंटीजन जो है ना, जैसे अब ये है, ये सैकेराइड है, ये फ्लैजिला है। अब ये फ्लैजिला और सैकेराइड ऐसी लेयर और किसी बैक्टीरिया या फिर और कहीं पे भी होगी तो भी इसमें ये एंटीजन प्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए भी अगर जो अपन जो पेशेंट की एंटीबॉडी डालेंगे वो भी पॉजिटिव दिखा सकती है। तो इस टाइप की पॉलीसैकेराइड लेयर और किसी बैक्टीरिया में होगी, या फिर सैल्मोनेला टाइफी के अलावा साल्मोनेला पैराटाइफी होता है, और दूसरे मलेरिया इन्फेक्शन होता है, और दूसरे क्या होते हैं, क्रोनिक डिसीजेस होती हैं। क्रोनिक डिसीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, TB। ठीक है, मोस्ट कॉमन मलेरिया होता है, मलेरिया के साथ भी क्रॉस इन्फेक्शन कराता है। TB के साथ क्रॉस इन्फेक्टिविटी दिखती है इसकी, जिसमें भी गामा ग्लोबुलिन सिक्रीट होती है ना। क्रॉस इन्फेक्शन जो भी है, गामा ग्लोबुलिन होता है जिनकी क्रोनिक डिसीजेज में, क्रोनिक डिसीज में गामा एंटीबॉडी बनती है, तो ये भी इसके साथ क्रॉस रिएक्ट करती है, तो उसमें भी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है चाहे O चाहे H, तो अपन 100% कंफर्म तो नहीं हो सकते हैं कि उसको टाइफी ही है। आपको क्लिनिकली कोरिलेट करना ही पड़ेगा उसको। क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत जरूरी है। क्लिनिकल कोरिलेशन में क्या क्या चीजें देखेंगे, पहला अपन को देखना पड़ेगा सिम्टम्स उसके टाइफाइड फीवर के हैं कि नहीं। अब टाइफाइड फीवर के जो सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स वो भी बहुत अनकॉमन रहते हैं, मतलब कि जो अदर वायरल फीवर्स हैं, मलेरिया है, उससे कोरिलेट कर सकते, उससे भी मिलते जुलते रहते हैं। सिम्टम्स स्टार्ट होंगे क्या, वीकनेस, डिक्रीज एपेटाइट, नोजिया, फीवर,
हेडेक, बॉडी पेन, ठीक है। या इन सब से स्टार्ट होना चाहिए। ये स्टार्ट हो रहे हैं, मोर देन 5 डेज ऑफ सिम्टम्स हो जाना चाहिए। 5 डेज के पहले अगर आप टाइफाइड टेस्ट करा रहे हो तो उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अपन फिर भी कराते हैं। क्यों कराते हैं? 2 चीजें देखने के लिए कराते हैं। पहला तो आपको जो बेसल लेवल है, बेसल लेवल समझ में आ जाता है कि पेशेंट को अगर 2 दिन के बाद फीवर ठीक नहीं होगा तो अपन उसको रिपीट कराएंगे, देखेंगे कि बेसल लेवल से बढ़ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर पेशेंट वैक्सीनेटेड होगा तो उसको बेसलाइन लेवल कितना पे है वो समझ में आ जाएगा, और अपन सेकंड टाइटर देखेंगे, टाइटर इंक्रीजिंग लेवल पे तो नहीं जा रहा है, ठीक है। विडाल टेस्ट कराते क्यों है? विडाल टेस्ट जब अपन ने देखा कितने लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है कि वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि वो रिलायबल भी नहीं है, किसी भी बीमारी में पॉजिटिव आ जाता है, एंटीबॉडी टाइटर है तो भी पॉजिटिव आ जाता है, और स्पेसिफिक भी नहीं है, क्लिनिकली बताता भी नहीं है कि ये टाइफाइड है कि नहीं है। तो फिर अपन कराते क्यों है? कराने का कारण ये पहला, सबसे पहला तो ये चीप है, बहुत सस्ता है। दूसरा कि टाइम नहीं लगता इसमें, 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तीसरा ये मोस्ट कम्फर्ट है, इसके अलावा अपने पास और कोई डायग्नोसिस के लिए है ही नहीं कुछ, ठीक। ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि टाइफाइड की डायग्नोसिस क्या बनती है? बासु, एक फॉर्मूला याद रखना, बासु, ब्लड कल्चर, ये एग्लूटिनेशन टेस्ट, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, ये 4 हैं। ये फर्स्ट वीक में पॉजिटिव आएंगे, ये सेकंड वीक में पॉजिटिव आएगा, ये थर्ड वीक में पॉजिटिव आएगा, ये फोर्थ वीक में पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट वीक में अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड डिटेक्ट करना है तो ब्लड कल्चर के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, जिससे कि अपन डेफिनेटली कंफर्म कर सकेंगे इसको साल्मोनेला टाइफी है। चूंकि साल्मोनेला टाइफी जो है इंडिया में एंडेमिक है, अगर एंडेमिक है तो अपन को ज्यादातर अपन प्रेडिक्ट करेंगे कि उसको टाइफाइड है। तो अगर क्लिनिकली अपन को लग रहा है कि पेशेंट को साल्मोनेला टाइफी हो सकता है तो अपन ब्लाइंडली उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड कल्चर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता भी नहीं है। उसको अगर ब्लड कल्चर कराएंगे तो उसको 3 दिन लग जाएंगे, 3 दिन तक अपन को कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो देना ही है। तो क्लिनिकल कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। एग्लूटिनेशन टेस्ट वही है, विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट सेकेंड वीक में पॉजिटिव आएगा। सेकेंड वीक में कैसे पॉजिटिव आएगा? ओ टाइटर देखना है, एस टाइटर देखना है। ओ टाइटर मोर देन 1/160 होना चाहिए। एस टाइटर ये बताएगा कि उसको ओल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं है, या फिर पेशेंट वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। अब एक चीज और पता होनी चाहिए, तो एनामनेस्टिक रिएक्शन क्या होती है? एनामनेस्टिक रिएक्शन ये इसका भी ये एक तरीके से रिएक्शन है जो कि अभी मैंने बताई कि जैसे किसी पेशेंट में जैसे टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर के जो एंटीजन है इसके लिए अपने जो ब्लड है, ब्लड में एंटीबॉडी बनी है। ये एंटीबॉडी किसी दूसरी बीमारी में टाइफाइड समझ के बढ़ने लगे, किसी दूसरी बीमारी है उसको समझ के ये अगर एंटीबॉडी बढ़ रही है, मतलब बीमारी टाइफाइड नहीं हुई है फिर भी ये एंटीबॉडी बढ़ रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं एनामनेस्टिक रिएक्शन। फॉल्स एंटीबॉडी शो हो रही है। ये कॉमनली टाइफाइड में ही शो होती है। ये एच एंटीजन और ओ एंटीजन है, ये दोनों कॉमनली शो होने लगते हैं जब जैसे पेशेंट को फीवर आएगा। फीवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे ड्यू टू मलेरिया हो, चाहे ड्यू टू अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसमें अगर एंटीबॉडी शो हो रही है तो उसको बोलते हैं एनामनेस्टिक रिएक्शन। कोविड में यही हो रहा था सर। कोविड में भी ये हो सकता है, कोविड में भी एंटीबॉडी होने लगती है ना। डेवलप्ड कंट्री में विडाल टेस्ट को ऑब्सोलीट कर दिया गया है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं कराते विडाल टेस्ट, ठीक है। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के लिए है जहां पे अपने पास टेस्ट की फैसिलिटीज कम है, अपने पास और कोई जो अदर साधन ही नहीं है कि अपने पास साल्मोनेला टाइफी पता कैसे करें। वहाँ से सीधे कल्चर पे जाते हो? कल्चर पे जाएंगे और वहां पे क्लिनिकली भी इतना कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं होगा बिना कल्चर के, ठीक है। विडाल टेस्ट के बारे में और कोई डाउट? सर वैक्सीन का और बता दीजिए। विडाल टेस्ट की वैक्सीन जो है अलग अलग तरीके की आती है, ठीक है। यूजली जो कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती है वैक्सीन, उसकी इफेक्टिवनेस जो है 1 to 1.5 ईयर तक रहती है। एक बार वैक्सीन अपन ने एडवाइस करी, एक बार वैक्सीन लगा ली है तो अपन ये मानते हैं कि उसको कम से कम 1.5 साल तक टाइफाइड के इन्फेक्शन नहीं, 1.5 साल तक प्रिवेंट कर सकती है। लेकिन पेशेंट को
हाँ सिंगल डोज होती है, सब्क्यूट होती है वैक्सीन। लेकिन पेशेंट को ये एजुकेट जरूर कराना है, वैक्सीन करने के बाद आपका एच टाइटर बढ़ ही आएगा। आप कहीं पे भी टेस्ट कराओगे किसी भी कारण से आपका एच टाइटर जरूर बढ़ा आएगा, लेकिन टाइफाइड नहीं रहेगा ये, है ना। तो बेसिकली अपन को नॉलेज क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। पहला कि एच टाइटर का कोई रिलेवेंस नहीं है, क्रोनिक इन्फेक्शन दिखाता है। ओ टाइटर अपन को देखना है, ओ टाइटर दिखाता है एक्यूट इन्फेक्शन। ओ टाइटर का अगर जो रेशियो है वो 1/160 से ऊपर आ रहा है तो अपन उसको सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव मानेंगे, अगर इससे कम आ रहा है तो इसको नेगेटिव मानेंगे। सिम्टम्स पेशेंट के 5 दिन एटलीस्ट हो जाने चाहिए, तब आपको विडाल टेस्ट कराना है। 5 दिन के पहले आप विडाल टेस्ट करा रहे हो तो अगर वो तब भी पॉजिटिव आ रहा है तो भी उसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर लेनी चाहिए कि उसको जो फर्स्ट सिम्टम्स ऑनसेट है वो कब हुआ था। ठीक है।